अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हज़रात, मुख्तलिफ़ मदारिस के ज़िम्मेदारान, जामिया हाज़ा से मुताल्लिक़ जो एक दाखिलों का सिलसिला और बाज़ाब्ता नए बच्चों के सिलसिले से कुछ उसूल व ज़वाबित जो मदरसे के तहरीर किए गए हैं, जो आने वाले ज़िम्मेदारों को, सरपरस्तों को और तलबा को दिए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, वो शराइत और वो उसूल व ज़वाबित आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। जामिया अरबिया दारुल फलाह कस्बा बुढ़ाना में जो भी अपने बच्चे को लेकर दाखिले के लिए आता है, उसको सबसे पहले एक दरख्वास्त की शक्ल में एक दरख्वास्त दी जाती है, जिसमें लिखा हुआ रहता है बाद खैर आफ़ियत अर्ज़ खिदमत में ये कि अपनी जान माल का अल्लाह ताला के दीन के लिए लगाना बड़ी सआदत है। आप खुशकिस्मत है कि आप अपने बच्चे को दीन सिखाने के लिए मदरसा अरबिया दारुल फलाह कस्बा बुढ़ाना में तशरीफ़ लाए हैं। हम तमाम खुद्दाम मदरसा आपकी तशरीफ़ आवरी का तहे शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला आपके बच्चे को आलिम बाअमल बनाए। आपको ये हिदायतनामा इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने बच्चे का दाखिला फार्म भरने से पहले उसको बगौर पढ़ लें और समझ लें। इसके अंदर जो उसूल व ज़वाबित तहरीर किए गए हैं, उनके तहत आपके बच्चे को मदरसे में रखा जाएगा। नीज़ अमल न करने की सूरत में मदरसे से इखराज कर दिया जाएगा। इसलिए आप मदरसे के एक एक उसूल को समझकर अपने फ़ैसले का इजहार फरमाएँ, ताकि बाद में हमारे और आपके दरमियान कोई भी बात बाइस इनक़िबाद और तकलीफ़ दह न बन सके। इस दरख्वास्त के पढ़ लेने के बाद सरपरस्तान तलबा फिर एक किताबचा जो मदरसे की जानिब से दिया हुआ है, जो सरपरस्तान तलबा के उन्वान से है, तो उसके अंदर उसूल व ज़वाबित और शराइत वग़ैरह लिखे हुए रहते हैं। वो शराइत आपके सामने हम पढ़कर सुना रहे हैं। सबसे पहले कि आपके बच्चे को 5 वक्ता मदरसे में रहकर नमाज की पाबंदी जमात के साथ अदा करना ज़रूरी होगा। आपके बच्चे को असबाक की पाबंदी के साथ साथ जुमला असातिज़ा किराम का खुसूसन और अवामुन्नास का उमूमन एहतराम करना ज़रूरी होगा। आपके बच्चे को टेलीफ़ोन करने और टेलीफ़ोन सुनने की भी इजाज़त नहीं होगी। अलबत्ता जुमे के रोज़ एक उस्ताद की निगरानी में मदरसे के दिए गए फ़ोन नंबरात से ही फ़ोन सुनने की इजाज़त दी जाएगी, वो भी शराइत फ़ोन के साथ। नीज़ बात ना होने की सूरत में आपको किसी भी एतराज़ के करने का हक़ नहीं होगा कि भाई फ़ोन बंद था, काफ़ी मिलाया, मिल नहीं सका। इस तरह के एतराज़ात नहीं करने होंगे। आपके बच्चे के लिए ज़रूरी होगा कि वो इस्लामी लिबास और इस्लामी वज़ाक़ता इख्तियार किए हुए हो। नीज़ मदरसे की मुतय्यन करदा ड्रेस इख्तियार करना ही ज़रूरी होगा। आपके बच्चे को किसी भी ब्याह शादी और जश्न के लिए छुट्टी नहीं दी जाएगी। अलबत्ता हकीकी भाई बहन की शादी में शिरकत का मौका दे दिया जाएगा। आपके बच्चे को 2 महीने से पहले घर जाने की छुट्टी नहीं दी जाएगी, और वो भी जुमेरात की दोपहर से लेकर इतवार की शाम तक। नीज़ गैर हाज़िरी की सूरत में फ़ी यौम गैर हाज़िरी 2 माह की मज़ीद छुट्टी बंद कर दी जाएगी, ताकि बच्चा ज़हनी सज़ा की बुनियाद पर आइंदा के लिए कोई छुट्टी न कर सके। आपका बच्चा अगर मदरसे से फ़रार हो गया, उसके बाद खुदा न करे किसी हादसे का शिकार हो गया या लौटकर वापस मदरसे या घर नहीं आया, तो मदरसे वाले उसके कोई ज़िम्मेदार नहीं होंगे और ना उसके कोई जवाबदेह होंगे। अलबत्ता आपकी परेशानी में हम आपके साथ होंगे। आपने अगर दरमियान साल में अपने बच्चे का दाखिला अहले मदरसा के मशवरे के बग़ैर दूसरे किसी मदरसे में कराया, तो दायमी तौर पर उसका इखराज कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे तलबा कामचोर होते हैं। आपके बच्चे को मदरसे के निसाब के मुताबिक ही पढ़ना होगा। अपनी तरफ से दर्जे में कोई नई किताब पढ़ने का हक़ नहीं होगा। आपको अपने बच्चे के लिए सामान के लिए एक बक्स और हस्ब मौसम एक बिस्तर और कम अज़ कम 5 जोड़ी सफ़ेद कपड़े भी लाने ज़रूरी होंगे।
हर 2 माह पर आपके बच्चे को छुट्टी दी जाएगी। उस छुट्टी पर मदरसे की मुतय्यन करदा जो फ़ीस है माहवारी, 2 महीने की फ़ीस भी अदा करनी होगी। आज बतारीख़ 10 मार्च सन 2021 को जो मदरसे की माहवारी फ़ीस है वो 2000 रुपये माहाना है, जबकि बवक्त दाखिला फ़ीस 5000 रुपये जदीद तलबा को अदा करनी होगी। किसी वजह से बच्चे के फ़रार होने या तबीयत न लगने की वजह से वो जो जमाशुदा फ़ीस है वो हरगिज़ वापस नहीं दी जाएगी। ये हम पहले ही आप लोगों को अपने शराइत और उसूल और ज़वाबित इसलिए पढ़कर सुना देते हैं, समझा देते हैं, ताकि बाद में किसी तरह का भी कोई इंतशार ना हो सके। आपके बच्चे को बस्ती या कस्बे में किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने की भी इजाज़त नहीं होगी। अलबत्ता अगर कभी किसी काम से जाना भी पड़ जाए तो उसकी इत्तिला अहले मदरसे को करनी होगी। आपके बच्चे का मिक़दार रुख़सत से बिला उज़्र व बिला इत्तिला 15 दिन से ज़ायद होते ही मदरसे से नाम खारिज कर दिया जाएगा। आपका बच्चा अगर गैर हाज़िरी या फ़रारी या बीमारी की वजह से मदरसे में ताख़ीर से पहुँचा तो ऐसी सूरत में भी मुकम्मल खुराकी अदा करनी होगी। न रहने और न खाने का उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। अलबत्ता अगर बीमारी की वजह से लंबे अरसे तक हाजिर न हो सका तो बीमारी के अय्याम की खुराकी माफ़ रखी जाएगी, क्योंकि ये गैर इख्तियारी चीज़ है। आपका बच्चा अगर मदरसे से फ़रार हो गया तो ऐसी सूरत में उसके लाने और तलाश करने की ज़िम्मेदारी अहले मदरसे की नहीं होगी। अलबत्ता आपको उसकी इत्तिला ज़रूर दी जाएगी। नीज़ अखलाक़न उसकी तलाश में अपने इख्तियार से आपकी ज़रूर मदद की जाएगी। आपने अगर अपने बच्चे की कोई शिकायत सुनकर बदअखलाक़ी से अहले मदरसा को कोई तकलीफ़ पहुँचाई, खा हाजिराना या गायबाना, तहक़ीक़ की सूरत में आपको बच्चे का नुकसानदेह हिमायती समझकर मदरसे से बच्चे को खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग कदरदान नहीं होते हैं। आपको तालीम के वक्त में अपने बच्चे से अगर मुलाकात करनी होगी तो ज़िम्मेदार से या दरबान से इजाज़त लेनी होगी। इजाज़त मिलने पर भी सिर्फ़ तालीमी औक़ात में 10 मिनट की ही इजाज़त होगी। बदफैली और चोरी वगैरह पर इखराज मुमकिन है। नीज़ ऐसी सूरत में इखराज वाले माह की मुकम्मल खुराकी अदा करनी होगी। बच्चे का इखराज हो जाने के बाद मदरसे का हिसाब होने पर ही बच्चे का सामान बिस्तर वगैरह दिया जाएगा। नीज़ सामान देने का वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का होगा। उसके बाद सामान की कोई ज़िम्मेदारी अहले मदरसा की नहीं होगी। आपका बच्चा जब भी घर जाएगा उसकी तालीमी व तरबियती ज़िम्मेदारी की फ़िक्र करना आपका फ़र्ज़ होगा। नीज़ उसकी गैर शरई हरकतों की शिकायत अहले मदरसा को पहुँचाना भी आपकी ज़िम्मेदारी होगी, ताकि उसकी इस्लाह की जा सके। दाखिले के वक्त आपके बच्चे की उम्र कम अज़ कम 7 साल होनी ज़रूरी है। ईद और बकराईद की तातीलात में आपके बच्चे को एक हिदायती पर्चा दिया जाएगा, जिस पर तालिब इल्म से मुताल्लिक़ बहुत सी चीज़ें तहरीर होगी। आपको उनके मुताबिक अमल करना होगा। इसी तरीक़े से आप अगर साहिब गुंजाइश नहीं हैं तो रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने में ऐसे कुछ तलबा का इमदादी फ़ार्म डाला जाता है। उसके बाद उसकी तहक़ीक़ की जाती है, तो जो जितने तलबा मदरसे में यतीम की हैसियत से रखने होते हैं, जितना बजट इस मद का होता है, उतने तलबा को यहाँ रखने की गुंजाइश होती है, तो उतने तलबा की दरख्वास्त मंजूर कर ली जाती है। उसमें तहक़ीक़ ये की जाती है कि वो तलबा इसके मुस्तहिक़ हों। पहले फ़ार्म भरवा लिए जाते हैं। फ़ार्म भरवा लेने के बाद फिर उनकी तहक़ीक़ की जाती है। हमारी तहक़ीक़ के मुताबिक अगर वो बच्चे इस तरह की मद के, ज़कात के, खैरात के, सदक़ात के हक़दार होते हैं तो ऐसे तलबा को बाखबर कर दिया जाता है और उनका दाखिला मंजूर करके उन्हें बुला लिया जाता है और उनकी फिर मुकम्मल कफ़ालत उस पैसे से की जाती है। आपके बच्चे को बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू वगैरह खाने पीने की क़तन इजाज़त नहीं होगी। नीज़ ऐसी हरकतों के सबूत पर मदरसे से इखराज कर दिया जाएगा। आपका अगर ज़िम्मेदारान मदरसा या किसी मुलाजिम मुदर्रिस से कोई रिश्ता है या दोस्ती और ताल्लुक़ात है जिस बुनियाद पर क़दरे बाहमी बेतकल्लुफ़ी है, या आप मदरसे के मुआविन हैं, तो ऐसी तमाम सूरतों में आप मदरसे के ज़ाब्तों को पेश नज़र रख कर निज़ाम मदरसा में मुदाखलत न करें, क्योंकि ये चीज़ें तबीयत पर बार और बोझ बनती है, जिसका नतीजा
बच्चे को तालीम से दूर कर देना होता है। आपके बच्चे को हुदूद मदरसा से बाहर जाने के लिए नाज़िम मदरसा या किसी मुदर्रिस से इजाज़त लेनी ज़रूरी होगी। दाखिले के वक्त आप अपने बच्चे के 3 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ और एक अपना फ़ोटो अपने साथ लाए। आपके कदीम बच्चे पर अगर साबिक़ा खुराकी या कोई दूसरा हिसाब बाकी है तो पहले उसको अदा करना होगा, उसके बाद ही आपको दाखिला फार्म दिया जाएगा। आपको अपने बच्चे के पढ़ाने की नीयत सिर्फ रज़ाए इलाही हो, दुनिया कमाना मकसद ना हो। जब तक भी आपका बच्चा जामिया हादा के तहत हासिल करेगा, तालीम हासिल करेगा, उस वक़्त तक उस बच्चे का मुकम्मल इस्तेमाल करने का हक़ जामिया को ही होगा। आपको तरमीम करने का कोई हक़ नहीं होगा। मसलन रमज़ान में कुरान करीम के सुनने सुनाने का मसला है, या मुसाबक़ात वग़ैरह में शरीक करने कराने का मसला है, या मुसाबक़ात से मिलने वाले इनामात का मसला है। इन तमाम चीज़ों का इख्तियार मदरसे को होगा कि वो कहाँ किस तरीक़े से इन चीज़ों को इस्तेमाल करे, उसको कहाँ खर्च करे। ये सब बातें आप अच्छी तरह समझ लें ताकि बाद में कोई भी हमारे और आपके दरमियान में कोई बात पैदा ना हो। ये जो तलबा के ज़िम्मेदारान होते हैं, सरपरस्त लोग होते हैं, ये किताबचा हम उनको देते हैं, उनको पढ़कर सुनाते हैं, उनको समझाते हैं, और उसके बाद फिर वो अपनी दाखिले की कार्रवाई का सिलसिला अगर करना चाहें, इन तमाम शराइत को मंजूर करने के बाद, उसके बाद फिर उन्हें दाखिला फार्म दिया जाता है, फिर आगे दाखिले की कार्रवाई शुरू होती है। तो बहरहाल ये निज़ाम मैंने आपके सामने जो पेश किया है, ये वो निज़ाम पेश किया है कि जो बच्चों को लेकर जामिया हाजा के अंदर अपने बच्चों को दाखिले के सिलसिले से आते हैं और वो आकर यहाँ ये निज़ाम मालूम करते हैं कि आपके क्या उसूल हैं, क्या ज़वाबित हैं, क्या शराइत हैं और किन शराइत के साथ यहाँ बच्चे को रखा जाता है। तो ये तमाम की तमाम शर्तें हम किताबचे की शक्ल में उनके सामने पेश कर देते हैं, और फिर उसके बाद अगर उसे मंजूर होता है तो फिर दाखिला फार्म दिया जाता है।